लो जी, ना नफरत में ना प्यार में जो मज़ा है इंडिया की। हाँ ओ भाई, क्या हो गया है? इंडिया की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है सेकंड टेस्ट मैच में, जो कि एजबेस्टन में खेला जा रहा है। भाई साहब, इंडिया टूर कर रहा है इंग्लैंड का, जहां पे वो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेला इंग्लैंड के अगेंस्ट। पहला मैच हार गया, बावजूद इसके कि भाई साहब 5 खिलाड़ियों ने सेंचुरी बनाई, लेकिन फिर भी इंडिया वो मैच हार गया। बड़ी लान तान हुई खिलाड़ियों पर भाई साहब, शुभमन गिल पर, किसा कैचेस ड्रॉप हुए, बुमराह पर, बाकी सारी टीम पर भाई साहब। लेकिन आते हैं सेकंड टेस्ट मैच में, जिसमें इंडिया ने इंग्लैंड को भाई साहब नाखून चने चुपा दिए। ओए होए क्या बैटिंग, खास तौर पर कैप्टन भाई साहब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट शुभमन गिल। पहली इनिंग में भाई साहब इंडिया ने 587 रन बनाए, एक पहाड़ खड़ा कर दिया भाई साहब इंग्लैंड के अगेंस्ट। ये याद रखें, ना विराट कोहली है ना रोहित शर्मा है, ये चीज़ आप जहन में रखें भाई साहब। पहली इनिंग में जायसवाल 87 रन, उसके बाद भाई साहब शुभमन गिल 269 रन, डबल सेंचुरी, अगेन कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। उसके बाद भाई साहब जडेजा 89 रन। तो इस तरह भाई साहब इंडिया की टीम ने पहली इनिंग में 587 रन बनाए। फिर इंग्लैंड की बारी आती है, चलो जी आ जाओ। इंग्लैंड शुरू में स्ट्रगल करती है, उसके जल्दी खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर दरमियान में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और भाई साहब जे स्मिथ, इन दोनों ने तगड़ी पार्टनरशिप लगाई, और ऐसी पार्टनरशिप लगाई कि भाई साहब इंडिया के बॉलर्स को दौड़ना पड़ गया, फील्डर्स को दौड़ना पड़ गया, दौड़ने लगी भाई साहब। यहाँ पे भाई साहब हैरी ब्रूक ने 158 रन की इनिंग खेली, कमाल की इनिंग। जबकि इनका टॉप ऑर्डर देखें, कराली 19 रन, बेन डकट 0 रन, उसके बाद ओली पोप 0, यानी टॉप ऑर्डर मुकम्मल तौर पर फ्लॉप। फिर हैरी ब्रूक जो है भाई साहब 158 रन, बेन स्टोक्स जो कैप्टन है 0 ऑलराउंडर। फिर भाई साहब जे स्मिथ की बारी आती है, 184 रन की नॉट आउट इनिंग भाई साहब, नॉट आउट इनिंग 184 रन की। और इस तरह इंग्लैंड अपनी इज्जत बचाने में ज़रा कामयाब हो जाता है भाई साहब, क्योंकि इंग्लैंड 407 रन पर पूरी टीम आउट हो जाती है। इस तरह इंग्लैंड की कुछ ना कुछ इज्जत बच जाती है। फिर भाई साहब इंडिया की बारी आती है, फिर इंडिया बैटिंग करने आता है। फिर अगेन कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट शुभमन गिल 161 रन, भाई साहब दोबारा अन्नी मचा दी है। और उसके साथ भाई साहब जडेजा के 69 रन, जिसकी वजह से इंडिया ने सेकंड इनिंग में 427 खिलाड़ी और 6 आउट पर इनिंग डिक्लेयर कर दी। और भाई साहब इस तरह इंग्लैंड को तगड़ा टारगेट 608 रन का। और इंग्लैंड की यहाँ पोजीशन क्या है, 72 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, और भाई साहब जैक कराली, बेन डकट दोनों आउट। उसके बाद जो रूट भी आउट। फारक अब दोबारा से इंग्लैंड की जो बैटिंग है भाई साहब, हैरी ब्रूक अभी तक क्रीज में, और बाकी आपको पता ही है। तो दूसरा टेस्ट मैच जो है एजबेस्टन में भाई साहब, यह मुझे इंडिया का पलड़ा बारी है इसमें। ठीक है, उस तरह के इंग्लैंडी प्लेयर की कोई पार्टनरशिप लग जाए, लेकिन मुश्किल है, इतना पहाड़ जैसा रन। हाँ, अगर बारिश हो जाए, क्योंकि इंग्लैंड में बारिशें बहुत होती हैं, लेकिन बारिश का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, फिर लादा बात है। लेकिन अदरवाइज़ इंडिया के हक में मैच ज़्यादा जा रहा है। 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं भाई साहब। बॉलिंग देखें, वो कमाल की, बुमराह इस टेस्ट मैच में नहीं खेले, पहले टेस्ट मैच में खेले थे। फील्डिंग वो भी अच्छी कर रहे हैं इस मैच में भाई साहब, स्कोर्स अन्नी मचा रहे हैं। तो इस वाले से आपका क्या कहना है कि भाई साहब इंडिया का सेकंड टेस्ट मैच आराम से जीत जाएगा, या इंग्लैंड के प्लेयर्स लंबी पार्टनरशिप लगाने में कामयाब हो जाएंगे और ये मैच ड्रा करा सकेंगे? जितना इंग्लैंड के पास की बात नहीं है, इतना लंबा टारगेट आप चेज़ नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लो भाई साहब। भावें आप मुझसे इस बात पे शर्त लगा लो, नहीं जीत सकता। तो भाई साहब अब एक दिन बाकी रह गया है, 4 दिन का खेल हो चुका है। क्या इंग्लैंड करता है भाई साहब बैटिंग में, और इंडिया के बॉलर्स दबाने में कामयाब हो जाती हैं या नहीं? ये भाई साहब 5वें रोज़ देखना पड़ेगा क्या सिचुएशन बनती है। बाकी आपको क्या लगता है भाई साहब, इंडिया आसानी से जीत जाएगा या इंग्लैंड ड्रा कराने में कामयाब हो जाएगा? आ जाओ ज़रा कमेंट बॉक्स में।